मित्रों, दानवी कर्ण के बिना महाभारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कौरव के सेनापति कर्ण अपने प्रतिद्वंदी अर्जुन से भी बड़े धनुर्धर थे, जिसकी तारीफ स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने की थी। कर्ण न केवल शक्तिशाली योद्धा थे बल्कि बहुत बड़े दानवीर भी थे। कर्ण ने बिना युद्ध का परिणाम सोचे अपने कवच और कुंडल दान में दे चुके थे। कर्ण लेकिन कहते हैं कि कुसंगति का असर घातक होता है। यहाँ पर दुर्योधन की मित्रता का ही कारण था, जिसके कारण कर्ण ने कई गलतियां की, जिससे वे महाभारत युद्ध में कमजोर हो गए। परंतु कर्ण की मृत्यु का कारण बना एक ऐसा श्राप जो कर्ण के लिए प्राणघातक बना। मित्रों, आप जानते हैं कि कर्ण के अंतिम समय में भगवान परशुराम कर्ण से मिलने आए, तो उन्होंने उस समय कर्ण से क्या कहा? अगर आप ये नहीं जानते हैं तो आइए आज हम जानते हैं आज की वीडियो में। कुंती पुत्र कर्ण का पालन पोषण एक रथ चालक के घर हुआ था, जिसके कारण उन्हें सूत पुत्र कहा गया। उनकी वीरता को देखते हुए दुर्योधन ने उन्हें अंगराज्य का सिंहासन दिया और जरासंध के हारने के बाद कर्ण को चंपा नगरी का राजा बनाया। दानवी कर्ण जैसे योद्धा का जीवन किसी तपस्या से कम नहीं। कर्ण को ऐसे कर्मों का परिणाम भोगना पड़ा जिनमें उनकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी अनजाने में हुए कर्म और दूसरों की भलाई के कारण उन्हें 3 श्राप मिले, जो कि उनके लिए प्राणघातक हुए। जो महाभारत के निर्णायक युद्ध में अर्जुन के हाथों वे वीर गति को प्राप्त हुए। अब आपको बता दे, कर्ण को जो 3 श्राप मिले थे, उनमें से 2 श्राप ब्राह्मणों ने दिए। उन्हें ये श्राप अनजाने में बाण चलाने से दिया गया था। इसके अलावा तीसरा श्राप उन्हें भगवान परशुराम ने दिया था। आखिर भगवान परशुराम ने कर्ण को श्राप क्यों दिया? परशुराम ने आखिर ये श्राप क्यों दिया? इसका उत्तर महाभारत की कथा में मिलता है। कर्ण जब धनुर्विद्या सीखने गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचे, तो उन्होंने कर्ण के सूत पुत्र होने की वजह से उन्हें कर्ण को शिक्षा देने से मना कर दिया। अब कर्ण इससे निराश होकर भगवान परशुराम के पास पहुंचे। परशुराम ने कर्ण की प्रतिभा को देखकर कर्ण को अपना शिष्य बना लिया। एक दिन जब अभ्यास के समय जब परशुराम थक गए थे, तब उन्होंने कर्ण से कहा कि वे थोड़ा आराम करना चाहते हैं। तब वे कर्ण की तरफ अपना सिर रख के वे आराम करने लगे। तब थोड़े ही समय में एक बिच्छू आया, जिसने कर्ण की जंघा पर डंक मारा। तब कर्ण ने सोचा, अगर मैं अपनी जंघा हटा लूंगा तो गुरुदेव की नींद टूट जाएगी। इसलिए कर्ण ने अपनी जंघा को नहीं हिलाया। इससे बिच्छू का डंक मारने से कर्ण की जंघा से खून निकलने लगा और कर्ण को भयंकर कष्ट होने लगा। जब रक्त धीरे धीरे परशुराम के शरीर तक पहुंचा, तब भगवान परशुराम की नींद खुल गई। तब परशुराम जी उठ गए। उन्हें ये देखकर बहुत क्रोध आया और वे कहने लगे, इतनी सहनशीलता क्षत्रिय में नहीं हो सकती। तत्पश्चात वे क्रोधित होकर बोले, तुमने मुझसे झूठ बोलकर यह ज्ञान प्राप्त किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब तुम्हें इस विद्या की अत्यंत आवश्यकता होगी, तब यह विद्या तुम्हारे कोई काम नहीं आएगी। दरअसल भगवान परशुराम क्षत्रियों को ज्ञान देना नहीं चाहते थे। वे कर्ण को ब्राह्मण पुत्र समझकर ज्ञान दे रहे थे। ऐसे में अंत में जब महाभारत युद्ध के दौरान जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध हो रहा था, और तब जब कर्ण को इस विद्या की अत्यंत आवश्यकता थी, तब वे अपनी विद्या भूल गए थे। आखिर कर्ण की मृत्यु के बाद भगवान परशुराम कर्ण से मिलने क्यों आए? मित्रों, जब महाभारत युद्ध में कर्ण अपने अंतिम समय में थे, तब भगवान परशुराम कर्ण के पास आए और कहने लगे, इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें ये श्राप दिया था। हे पुत्र, इस युद्ध में विजय होने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अगर वासुदेव कृष्ण के होते हुए भी तुम युद्ध में विजय हो गए तो तुम कंगाल हो जाओगे। इसलिए हे दानवी कर्ण, विजय पर केवल पांडवों का अधिकार है। तुम तो लेने के लिए प्रसिद्ध नहीं हो, बल्कि तुम दान देने के लिए प्रसिद्ध हो। हे पुत्र, अपने भाग्य से तुम संधि कर लो। हे पुत्र, अभिमन्यु के साथ युद्ध में भाग लेकर तुम दुर्योधन के रण से मुक्त हो गए हो। सब कुछ जानकर भी अनजान मत बनो। हे पुत्र, मेरे आशीर्वाद की छत्र छाया में आओ और याद रखो, जब भी स्वर्ग लोक या नरक लोक में वीरों की प्रशंसा की जाएगी, तो तुम्हारा नाम वीरों की सूची में सबसे ऊपर रखा जाएगा। तो मित्रों, ये रही भगवान परशुराम द्वारा कर्ण को मिलने वाली श्राप की कथा। तो मित्रों, आपको वीडियो कैसी लगी
आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।